Hello बच्चों, let's read this question. The question says A is a point at a distance 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter. AP and AQ are the tangent to the circle at P and Q, and if a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ to intersect AP at B and AQ at C, then the perimeter of triangle ABC is. हमें perimeter निकालना है triangle ABC का. यहाँ जो हमारा की concept यूज हो रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल. ठीक है. जो जैसे कि ये है हमारा सर्कल, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट बना लेते हैं, ये है फॉर एग्जांपल पी और क्यू, तो ए पी इज इक्वल्स टू क्या होती है? ए क्यू होती है. ठीक है. ये दोनों टेंजेंट जो है सेम लेंथ की होती हैं. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ. जो सर्किल है इसका सेंटर है ओ. ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ए. कितनी दूरी पर है? 13 सेंटीमीटर की दूरी पर. ठीक है. ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. इस सर्किल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर इस सर्किल की रेडियस है. एपी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल एट पी एंड क्यू. और एपी और ए क्यू जो है क्या है? टेंजेंट्स है सर्किल की एट पी एंड क्यू पर. सर्किल पर वो कहाँ टच कर रही है? पी और क्यू पॉइंट पर. इफ टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन एट पॉइंट आर. अगर टेंजेंट बीसी बन रही है एट पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क ऑफ पी क्यू. पी क्यू जो माइनर आर्क है, पी क्यू की माइनर आर्क क्या है? ये वाली छोटी वाली जो माइनर आर्क है, उस पर एक टेंजेंट टच कर रही है एट पॉइंट आर. आर पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रही है बीसी टू इंटरसेक्ट पी माइनर आर्क पी क्यू टू इंटरसेक्ट एपी एट बी. एपी पर वो बी पर टच कर रही है ये टेंजेंट, एंड ए क्यू एट सी. ए क्यू पर वो सी पर टच कर रही है टेंजेंट. देन द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. इस ट्राइंगल का क्या निकालना है? हमें पैरामीटर निकालना है. ठीक है. कौन से ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है? ये वाले ट्राइंगल का. ये जो ट्राइंगल है इसका इसका हमें क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है. ठीक है. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिख लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं. ये क्या क्या गिवन था हमारे पास? ये था हमारा ए, ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है बी और ये है सी. और ये कितना आया था हमारा? 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है. आप देखिए थ्योरम क्या होती है? एक थ्योरम होती है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the tangent of a circle at point of contact. टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि वो टेंजेंट सर्किल पर किस पॉइंट पर टच कर रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. तो रेडियस जो होता है सर्किल का वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ओपी हमारा रेडियस है और एपी टेंजेंट है, पी है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री का होगा. सो OP इज परपेंडिकुलर AP. OP क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी AP के. सो ट्रायंगल OPA जो है वो इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा वो. ठीक है. अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है. सो अब हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल OPA में. तो क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पर? हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड. तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है? OA का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस. बेस हम AP का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगी ओपी, ओपी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ओ ए हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, और ये इज इक्वल टू एपी, एपी हमें निकालना है, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी कितना है, ओपी है 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो एपी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, जो कि आ जाएगा 144 के बराबर। तो एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। एपी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये था ए, ओ, पी, क्यू, बी, सी, आर, और एपी कितना आ गया, एपी हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक थ्योरम होती है, थ्योरम का क्या है, थ्योरम है कि टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, from a external point to the circle are equal। ठीक है, जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन होती है सर्किल पर, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे दो टेंजेंट बन रही हैं, ए क्यू एंड ए पी। ठीक है, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। सो ए क्यू बराबर हो जाएगी ए पी के, और ए पी की वैल्यू भी हमने निकाली है 12 सेंटीमीटर, तो ये बराबर होंगी 12 सेंटीमीटर के। अब बी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, बीपी और बी आर। सो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर के, और सी एक्सटर्नल पॉइंट से कौन कौन सी बन रही है, सी क्यू एंड सी आर। तो क्या हो जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है ट्राइंगल ए बी सी का पैरामीटर। तो ट्राइंगल ए बी सी, ए यह है बी, यह है सी, यह है आर, यह है हमारा ओ, यह है पी, यह है क्यू। ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और बी सी को मैं क्या लिख देती हूँ, बी आर प्लस आर सी, बी आर प्लस आर सी, और सी ए हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास अभी हमने निकाला है क्या, कि बी आर जो है वो बराबर है किसके, बीपी के, और आर सी जो है वो बराबर है सी क्यू के, ये अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बी आर, बी आर किसके बराबर है, बीपी के, बीपी के प्लस आर सी किसके बराबर है, सी क्यू के, प्लस सी ए। ठीक है, तो ए बी प्लस बीपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो ए बी प्लस बीपी एपी, प्लस सी क्यू प्लस सी ए कितना हो जाएगा, ए क्यू। ठीक है, एपी और प्लस ए क्यू हमारा ये पैरामीटर आ गया। एपी की क्या निकाली है हमने, एपी एपी निकाली है 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो एपी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ए क्यू भी इसके बराबर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारे पास पैरीमीटर, 24 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। So the final answer is 24 centimeter. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.